कमबख्त दिन पर दिन चीजों के दामों में आग लगती जा रही है। अब बताइए, मूली और लौकी इनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन अगर आप इनके दाम सुन लेंगे तो चौंक पड़ेंगे। बाहर की आग तो खूब दिखाई देती है, लेकिन अंदर का धुआं तो छूता भी नहीं होगा ना आपको तो। क्या हो गया, कुछ बताओ तो। मेरा सिर ऊपर है, बदनामी तो मेरी होगी ना, तुम्हारा क्या। लाला की नजरों से मैं गिरूं, मोहिनी की नजरों से मैं उतरूं, टोले मोहल्ले वाले मेरी आवाज से भागे, इसमें तुम्हारा कुछ पता बिगड़ता है। अरे कब खाली रेलगाड़ी हाँकती रहोगी या फिर बताओगी कि हुआ क्या। 1000 बार तो कहा है, हम इतने छोटे मकान में गुजारा होना मुश्किल है। अरे मोहिनी बड़ी हो रही है, लाला की यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दिन नजदीक है। अब देखो भाई, इसका जवाब मैं तुमको नहीं दे सकता। तुम जवाब दोगे भी क्या? साल भर से ऊपर हो गया कहते कहते। और अपना आखिर ये भी तो समझो कि बड़े मकान के लिए बड़ा किराया लगता है, और वैसे भी मकान कोई मेरे पॉकेट में तो है नहीं, और ना मेरे पास कोई अलादीन का चिराग कि मैंने घिसा, जिन निकला और उसने पूछा कि फरमाइए मेरे हो आका, आपका क्या हुक्म है। और मैंने कहा कि मेरे और मेरी बीवी रत्ना के लिए बड़ा सा महल बना दीजिए, और उन्होंने तैयार खड़ा कर दिया। भाई आदमी की जितनी औकात हो उसको उस हिसाब से काम। छी छी छी, दिन रात औकात की दुहाई देते रहते हो। अरे मैं पूछती हूँ, तुम मर्द हो कि नहीं? किस लिए बने हो मर्द? देखो रत्ना, तो तुम जानती हो। जी नहीं, ना मैं जानती हूँ और ना मुझे जानना है। रखो तुम अपनी बात अपने पास। वैसे भी मुझे लाला को खाना खिलाना है, मुझे ही कब देखो सबको सब समझाते रहेंगे, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं। सुबह सुबह नाम खराब करके हे प्रभु, आखिर कब तक ये ताने सुनाते रहेंगे आप। प्रभु हे लक्ष्मी माँ, 101 दिन के गुलाब चढ़ाऊंगा, किसी तरीके से एक बड़ा सा मकान दिलवा दीजिए, सब आपकी कृपा है। जय हो लक्ष्मी माता की जय। अगर भाई हमारा भी बड़ा मकान हो, हमारे पास भी गाड़ी हो, हम भी तो ये चाहते हैं, मगर क्या बताएं, कुछ हो नहीं पाता। वो क्या पंडित जी बता रहे थे कि हाँ, दीपक में तिल का तेल मिला के समी के पेड़ के नीचे 5 दिन अगर हम दीपक जलाते हैं तो इससे लक्ष्मी मां प्रसन्न हो जाएंगी, और फिर वो पूरी तरीके से बर्फ पड़ेगी हम पर। बस अभी जाता हूं, नहाता हूं और उसके बाद तेल लेकर आता हूं। कौन फटा पड़ा मेरा मतलब कौन है? अरे भाई आ गए आ गए आ गए आ गए भाई। राम 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 राम, आइएगा क्या बात है? राम भैया राम राम। अरे वो आपकी चिट्ठी आई थी। मनोहर वर्मा। हाँ जी 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 जी, आइए कुछ चाय भाई, अरे पानी पी लीजिए। नहीं नहीं अब ठीक है। गुड़ खा लीजिए। नहीं नहीं अरे कुछ नहीं, अभी आखिर बाहर खड़ा किया है ना। अच्छा, अच्छा। भाई उसी में टंगा हाँ। बचाना भी हमको देना। हाँ हाँ, नहीं ये बात तो सही है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, अरे भैया बस अब आपका आशीर्वाद है। चलिए, चल रहे हैं ना। जी, जी, जी। ठीक मत। अच्छा ठीक है भैया। अरे भाई मोहिनी की माँ, ओ मोहिनी की माँ, अरे मोहिनी की माँ, अरे सुनती हो? सुन लिया, आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या आजकल आप मुझे मोहिनी के माँ रट लगाए रहते हैं? मैं बूढ़ी दिखने लगी हूँ क्या आपको? अब भला ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ। ये लो, प्रभा की शादी तय हो गई। क्या? प्रभा की शादी? हाँ, मुझे तो मजाक सूझता है आपको भी। क्यों, तुम्हारा मेरा क्या जीजा साली का रिश्ता है जो मजाक करूंगा? वो आप ही ना। अच्छा बताइए। अरे ये लो भाई, तुम्हारे भाई की चिट्ठी है। भाई की चिट्ठी? और क्या, चलो भाई, एक बहुत भारी चिंता मिली बेचारे के। भगवान सबकी सुनता है। भगवान सबकी सुनता है, बस प्रभु हमारी भी सुन लीजिए। इसकी
क्या है कि हमें दफ्तर के लिए लेट हो जाएगा, तो अगर कुछ खाना मैं लगा कर आई हूँ आकर, थाली से धक्का रखा है, चलिए मैं अभी आती हूँ। वाह भाई वाह, भाई की चिट्ठी आई तो खाना लगा रखा, और अगर स्वयं भाई आ जाते तो बाप रे बाप। भाभी, आज मुंह तो मीठा कराओगी ना? हाँ लाला, समझते क्या हो? देती हूँ, रुको ना, बहुत जल्दी रहती है तुम्हें भी। ये लो। वाह भाभी वाह, ये हुई बात। एक बात कहूँ भाभी आपसे, हाँ बोलो ना। मैंने आप जैसी सरल औरत आज तक नहीं देखी भाभी। हो गया जाओ, हम मन लगा कर पढ़ो। लाला, बेटा सच सच बताना, तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानते? भाभी, अब मैं बड़ा हुआ हूँ। भगवान ने देखने के लिए मुझे आंखें दी है और सोचने समझने के लिए बुद्धि। और भाभी मैं आपकी दया से एमए पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। असल में ख्वाहिशें रहती हैं ढेर सारी, और हाथ रहता है खाली। जानते हो, कभी कभी मेरा बस अनायास ही झुंझला उठता है। इसलिए तो भाभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। खबरदार, वैसी बात दोबारा जुबान पर भी लेकर आए। मेरे मरने के बाद जो तैयार करना। छी, कैसी शुभ बातें निकालती भाभी मुझसे। और तुमने भी कैसी बात कही? अच्छा ठीक है भाभी, नहीं निकालूंगा। माइनस माइनस प्लस। याद रखो लाला, मैं तुमको आईएएस देखना चाहती हूँ। भाभी, आपका ये स्नेह और आशीर्वाद मुझे कहाँ ले जाएगा, ये मैं भी नहीं जानता। चलता हूँ। ओम हरिओम। हाँ हाँ हाँ, भाई वाह, तुम्हारे हाथों की मेथी आलू की जो सब्जी है ना, वो बड़ी कमाल की बनती है। खाना खा लिया? मैं तो बस आ ही रही थी आप ही के पास। हाँ भाई, आज खूब जम के खाया। इच्छा तो हो रही थी और खाने की, मगर हमने सोचा कि चलो रहने दो, कहीं पेट ना खराब हो जाए। वो आप भी ना, खाली शब्दों की रईसी है आपकी, दोबारा तो कुछ लेते नहीं आप। शब्द धन से बड़ी संपदा और क्या है इस पृथ्वी पर रत्ना? रत्ना, जानती हो, जिस मर्द को तुम अक्सर ललकारती रहती हो ना, अगर कभी उसका कमाल देखना है तो आओ उसके दफ्तर में और देखो कि कैसे बड़े बड़े सेक्रेटरी और अधिकारी मेरे सामने कलम उठाने से डरते हैं। जहां भी कोई टेढ़ा सवाल आया तो जानती हो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनोहर बाबू, काइंडली इसका ड्राफ्ट तैयार करवा दीजिए, मैं स्टोरों को भेज दे रहा हूँ। हो गया आपका? बन लिए मुंह मियां मिट्टू। आप तो ऐसे बताया करते हैं जैसे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। अरे तुम क्या समझोगी मुझको? अच्छा जी, तो क्यों नहीं आप ही समझा देते मुझे कि इतनी बड़ी दुनिया में पति और पत्नी को छोड़कर कौन है दूसरा जो एक दूसरे को जानता हो भला? समझाऊंगा, मगर जब समय होगा ना तब। अभी जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बैग लेकर आओ, चलो। लाती हूँ।
फाइल इधर तो रखी हुई है, हर बार लेट करती हो तुम। अच्छा सुनिए ना, क्या बताइए? वो ऑफिस से वापस आते समय जरा सोने का दाम पता कर जाएंगे? सोना? क्यों, प्रभा को कुछ दोगे नहीं? कम से कम 2 भर की चीज तो दोगे ना? हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर क्या है कि तुम्हारे पास भी तो होगा ना कुछ देने के लिए। सुनो जी, हमेशा ठट्ठा मजाक अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास जो था उसका हिसाब तुमको भी मालूम है। अरे मोहिनी की बीमारी के वक्त, तुम्हारी बीमारी के वक्त, लाला की यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दिन वही सब ना काम आया। और देखो जी, एक दो चीज जो मेरे पास बच रही है ना, उसमें मैं हाथ ना लगाने दूंगी। हाँ, वो मोहिनी की चीज है, गांठ बांध लो तुम। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। अभी तुम जानती हो रत्ना कि महीने का आखिरी समय चल रहा है और इस टाइम, चलो अच्छा ठीक है, मैं लेकिन कुछ ना कुछ करके छी छी छी, इसी तरीके से- शुरू किया लेकिन परंतु। अरे मर्द कहीं नहीं चलते लेकिन परंतु करता है भला। अच्छा, तो क्या करता है मर्द, जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ। मर्द तन कर कहता है अच्छा। ठीक होगा, जरूर होगा। अच्छा, अच्छा क्या, हाँ। तुम तो आँख खोलकर देखते भी नहीं। वीरेन को देखो, तुमसे उम्र में छोटा है। चाचा जी के मरने के बाद उसने अपने को कैसे खड़ा कर लिया, राई से पर्वत बन गया है। और एक तुम हो, उसके पास क्या नहीं है, मोटर तो कहो, बंगला तो कहो। मुझे तो उसे देखकर खुशी भी होती है, हमारी मन ईर्ष्या भी। लेकिन मैं ईर्ष्या को बुरी चीज मानता हूँ रत्ना। वाह वाह, ईर्ष्या बुरी चीज है, देखा देखी बुरी चीज है। अरे तो फिर जिंदा किस लिए हो? अरे भाई, ये भी तो समझो कि तुम एक ऑफिस क्लर्क की बीवी हो। मैं ये सब नहीं जानती, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मैं एक बीवी हूँ, माँ हूँ और भाभी हूँ। और सुन लो जी, ना तो मैं मुर्दा हूँ और ना ही दुनिया पर देवी। ठीक है, बहस करने का समय नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, और तुम्हें वैसे भी काम का कोई अंदाजा तो होता नहीं, बस फरमाइशें। आज ये पता कर लो, कल वो पता कर लो, परसों ये पता कर लेना, उस दिन वो कर लेना, इस दिन ये कर लेना, कल दिन ये कर लेना, पता नहीं क्या कर लेना। और मैं कोई बैंक का मैनेजर थोड़ी नहीं हूँ, ये कर लेना, वो कर लेना। सुनिए, अब क्यों पीछे से टोक रही हो? सोने का दाम पता करना मत भूलिएगा। रत्ना, सच मैं तुमको कभी कभी देखता हूँ तो बस देखता ही रहता हूँ, सोचता हूँ और समझ नहीं पाता कि क्या तो जीवा कौन सा रत्ना, ईश्वर ने तुमको जैसा दिल दिया है वैसा उसने तुमको पति नहीं दिया। वही चेहरे पे रौनक, और जो ये बात कहता है कि तुम्हारा समय चला गया, तो मेरे सामने खड़ा है। कसम से भाभी, गोली तो उड़ा दूंगा उसे। अरे बाबा, शादी करके बीवी लाओगे तो क्या गोली वोली चलाओगे? हाँ, करती ना गंदी बात। मौसम की यही खराब हालत है कि रंग में भंग डाल देती है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, तो ये भी क्या करती है? कपती बिल्कुल कपती है। अब बताओ, इस दुनिया में कोई तुम्हारे जैसी दूसरी मिलेगी मुझे? हाँ, तुम भी ना वीरेन, बस खाली बात। अच्छा सुनो, चाय पियोगे? तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगी। भाभी, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगी, पर मैं भी पी लेता, पर अभी एक फेवर चाहिए आपसे। फेवर? हाँ मुझसे? हाँ, तुम तो केवल मुझे। इन रुपयों को रखो अपने पास। अरे इतने रुपए तो तुम अपने बैंक में डाल दो। बैंक में डाल सकता तो यहाँ नहीं करा था। बाबा कहीं मुझसे खर्च कर दोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी? क्यों परेशान होती हो? उस पर विश्वास नहीं है क्या? रखो,
और जो जी में आए, जितना जी में आए, मौज से खर्च करो। मेरा पैसा मतलब तुम्हारा पैसा। ये सब क्या कहते हो मेरे? तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरों के रुपए में हाथ लगाऊंगी? मैंने कहा था अगर तुमसे एक दिन कि समाज में आप एक इंसान के साथ चाहे जितना वक्त बिता ले, उसके बावजूद भी आप उसे समझ नहीं पाए। ये बात बोलकर तुमने मेरा दिल दुखाया। अरे अब ऐसा क्यों कहते हो मेरे? खैर छोड़ो, फिर हटाओ। एक मिनट और है फिर। अब क्या? अरे भैया तो नहीं कहोगे ये सब कुछ। क्यों? अरे क्यों, क्या उनको मुझे डर लगता है। और मुझसे? ऐसा क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है मेरे पास। बस यूं समझ लो कि एक बात है जो तुम पर होता है। एक सदियों पुराना नाता मान लो, कोई 7 जन्मों का, जो हर काम के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ। तुम तो जीना मुश्किल कर रहे हो मेरे यहाँ। नहीं भाभी, गलत हो। मैं जीना सहज कर रहा हूँ तुम्हारे। अच्छा सुनो, सच सच बताना, तुम एक महीने में कितना कमा लेते हो? भाभी ये तो मुर्गा फंसने के ऊपर होता है। इसका कितना मोटा मुर्गा फंस जाए, कभी 5,000 तो कभी 50,000। बाबा, हे तुम्हारे भैया हैं। अब कौन किसको समझाएगा? आखिर किस समाज में बड़ी सच्चाई और ईमानदारी? अब तक राजा हरिश्चंद्र, ईमानदारी की मूरत, उनका नाटक पढ़ा था मैंने मैट्रिक में 20 साल पहले। और वो बच्चा कौन था? अभिमन्यु। उस अभिमन्यु की कहानी मैंने कभी बचपन में सुनी थी। बाकी झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, अगर इस युग में खराब चीजें मानी जाती हैं, मेरी नजर में उनसे ज्यादा खराब चीजें मानी जाती हैं ईमानदारी और सच्चाई। ये जिंदगी के बहाव को रोकती है, पकड़कर बांधती हैं ये आदमी की इच्छाओं को और आदमी को। नहीं तो आज भैया जैसे इतना टैलेंटेड आदमी कह रहा। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगा तो तुम ये समझोगी कि मैं बड़े भैया की तारीफ कर रहा हूँ। और क्या, तुम तो भैया के गुणगान गाओ बस। अभी कि वही बड़े भैया फर्स्ट छोड़ कभी सेकंड नहीं हुए बीए तक। यूनिवर्सिटी के जिस रास्ते से चलते थे, रास्ते के लोग इन्हें एक टक देखा करते और कहते कि देखो वो जा रहा है मनोहर वर्मा टॉपर, बहुत टैलेंटेड आदमी है, कोई सवाल फंसे उससे पूछो। किस काम आया? अरे सुबह भी गए, रात के कहीं 8 बजे आते, पैर घसीटते जाते, पैर घसीटते आते, और महीने के पहले हफ्ते में कुछ गिने गुने रुपए हाथ में धर देते। अरे आजकल इतने रुपए देख लो ना, कपूर की तरह गायब। हटाओ, ये सब तो लगा ही रहता है। भगवान ना सबको दे तुम्हारी तरह। एक सेकंड, क्या बोला? भगवान सबको दे तुम्हारी तरह। भाभी, भगवान क्या देगा मुझे? भगवान से कहो उसके पास कुछ कम पड़े तो वीरेन के पास आ जाए लेने के लिए। तो डर भी नहीं लगता है? लड़का कमजोर आदमी है भाभी, लड़का गरीब आदमी है, क्योंकि कमजोर और गरीब आदमी होता है कंफ्यूज होता है अपने फैसलों में, कंफ्यूज होता है सही और गलत के बीच का चुनाव करने में। ये सब क्या कहते हो मेरे? ठीक कहता हूं। बताओ, अच्छा हजारों सालों से भगवान की खोज हो रही है, मिले तुम्हारे भगवान? हजारों सालों से लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्या निकल कर आया कोई माई का लाल आगे जो बोला हो कि ये लो मिल गए तुम्हारे भगवान? और पूछो ने सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम नास्तिक हो गए हो मेरे? ठीक है, मैं नास्तिक। और अगर धर्म मजहब तुम्हारे उस भगवान की खोज है ना भाभी, तो मैं जरूर नास्तिक। इस जमीन पर कौन रहता?
करनी है आदमी की खोज करी जाए। अगर खोज करने का शौक है तो आदमी के जीने के तरीकों की खोज की जाए, मगर नहीं रहोगी जमीन पर ढूंढोगी भगवान को चाहोगे तो क्या पॉसिबल नहीं है यार। जानती हो आज इस समाज को इस तरीके से ये राजनीतिक नेता लूट रहे हैं भाभी, इससे कई अधिक ये धर्म और मजहब के लोगों ने लूटा है हमको। और तुम क्या करते हैं पता है? धर्म के नाम पर छोटे संस्कारों को पैदा करते हैं, मजहब के नाम पर छोटे बड़े मासूम लोगों के अंदर धर्म और जाति के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत। और तुम चाहती हो मैं उस भगवान को पूछूं जो इन तक का रचयिता है, और अगर भगवान इन तक का रचयिता नहीं है तो जोड़ दो मंदिर और मस्जिद, मैं मान लूंगा भगवान है, मैं करूंगा ईमानदारी, बन जाऊंगा सच। अगर नहीं ये धंधे बंद हो जाए, मजहब और धर्म की आग में चूल्हे नहीं जलते। आज इन्हीं के छोटे संस्कारों ने माटी तय की है, हमें अब इन्हें अपाहिज बना दिया। अपाहिज समझते क्या होता है? मानसिक रूप से अपाहिज। हम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला खुद नहीं करते हैं, ये समाज तय करता है। हमारे परिवार के लिए क्या सही है क्या गलत है वो हम तय नहीं करते हैं, ये समाज तय करता है, क्योंकि इसने दायरा बना दिया है, अपने छोटे सिद्धांतों का डर पैदा कर दिया है। और जिंदगी का एक ही उसूल है भाभी, समाज में जीना चाहते हो खुश होकर तो डर का त्याग कर दो। वीरेन की तरह फिर देखना समाज हमारे पैरों के नीचे